आवाज आ रही है मेरी? जी सर। देखो, प्रोफेशन का सीधा संबंध है शनि से, इसके अलावा किसी से नहीं है। ठीक है। अब ये एक नियम, सबसे पहला नियम देख लो कि शनि जहां पर भी है उसके आगे कौन सा ग्रह है। जो आगे ग्रह रहेंगे उसका संबंध उसके प्रोफेशन से रहेगा। जैसे यहाँ पर शनि मंगल में है, तो यहाँ पे टेक्निकल चीजों में या फिर फील्ड वर्क उसे संबंध रहेगा। और गुरु है तो फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग इसका रहेगा। इसके जो पीछे रहते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि पिछले जन्म के हमारे कर्म रहते हैं, ये प्रोफेशन रहते हैं। तो पिछले पीछे केतु है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ रहा होगा। ठीक है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा हमको ये देखना है कि दशम भाव का स्वामी कहाँ जाके, किस भाव में जाके बैठा हुआ है। अब यहाँ देखोगे तो शनि जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस जो है वो थर्ड से थर्ड भी है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन और एक्चुअली ये जो है ये इसका काम है फील्ड जॉब का, बैंकिंग में, मतलब लोन वगैरह डिसबर्स करता है ये। अब इसको और ये एक तो ये नियम हो गया। अगर अब तीसरा ये देखो कि ये त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ से तो शनि क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का, कंसल्टेंसी का, है ना, और देन फिल्म इंडस्ट्री का, ये सबका भाव है। लेकिन यहाँ से इसका संबंध बन नहीं रहा। तो क्या करेंगे, हम इसका त्रिकोण को देखेंगे। किसको? सेकंड हाउस, टेंथ हाउस, सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस। बाकी छठा भाव हमारे कर्म का यानी कि नौकरी का है, और आठवां भाव हमारे बिजनेस का। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है? बुध और शुक्र। यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो गया कि ये बैंकिंग का काम करता है। ठीक है ना, बैंकिंग का काम ही कर रहा है। चौथा नियम, दशम भाव का स्वामी D9 में कहाँ चला गया वहां चेक करो। D9 में यहाँ पे जो नियम है वो बता दूं आपको। अम, लग्न और चंद्र कुंडली, हालांकि सूर्य को भी लिया जाता है, लेकिन लग्न या चंद्र में जो भी स्ट्रांग रहेगा उसको हमको देखना चाहिए ना। यहाँ पे देखा जाए तो अब दोनों से चेक कर लेंगे, चंद्र से दशम और लग्न से दशम। तो यहाँ का स्वामी शनि है, शनि कहाँ चला गया है वापिस हम चेक करेंगे तो फिफ्थ हाउस में। तो एंटरटेनमेंट का हाउस यहाँ पे दिख रहा है। चंद्र से दसवां, बारवा, ग्यारहवा, दसवां, नौ, है ना। अब गुरु को चेक कर लो, गुरु कहाँ चला गया है? गुरु चला गया बुध की राशि में, है ना। बुध कहाँ चला गया? बैंकिंग में। तो ऐसे टेबल बना लो, जो सबसे ज्यादा नजर आए तो वो उसको बताओ। तो हम क्या बोलेंगे एजुकेशन से रिलेटेड इसको, कि भी काम करे वो, कॉमर्स लो। है ना। कॉमर्स लो, सबसे बढ़िया। अब ये कैसे पता चलेगा सीए में सक्सेस होएगा कि नहीं होगा? गुरु की दृष्टि, हमको ये देखना पड़ेगा कि गुरु का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है गुरु पर, लेकिन गुरु का यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर नहीं है। नहीं। मतलब त्रिकोण में नहीं आ रहा, लेकिन गुरु दशम को तो कनेक्शन बना रहा है दशम से। तो अगर ये चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये इज नॉट सी है। हाँ, अगर अच्छा। गुरु यहाँ होता, दूसरी एक यहाँ चीज और होता, पूछ यहाँ रहा हूँ। होता। हम्म। दूसरी एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने हम्म। बोला ये बैंकिंग में जाएगा तो एग्जाम देना पड़ेगा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस होएगा नहीं होएगा वो कैसे पता चलेगा? अब ये कॉम्पिटिटर का जो इधर है, यहाँ बैठा हुआ है शुक्र के साथ, बुध के साथ। तो कंपटीशन क्या इस घर से देखते हैं?
कंपटीशन छठा घर, रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन यहीं पर आएगा। शत्रु क्या है? आप कंपटीशन देने जाते हैं, ढेर सारे बैठे रहते हैं, उसमें से आपको लड़के आगे निकलना है। सप्तम का वो भाव देख लिया, चला गया, ठीक है। अगर यही इसी को अगर ये बोलते कि बिजनेस किस में करेगा, तब हमको ये हाँ। ये वाला भाव देखना पड़ता। ठीक है। इस भाव का स्वामी कहाँ चला गया? एंटरटेनमेंट। अगेन यहाँ ये एंटरटेन बोलो, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग का है ना, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का। तो ये बंदा क्या कर सकता है आगे जाके? मतलब बैंकिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या, वो फ्रेंचाइजी ले लेगा। इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूट, फ्रेंचाइज, हाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेगा फाइनेंस प्रोडक्ट की, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। ठीक है। यहीं पर सारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो डिटेल जाकर चेक कर लो कि लग्न और दशम में क्या स्थिति है। सेम चीज वहां भी बताएगा, है ना। एक और नियम समझ लो भैया, एक सेकेंड। अब हमको ये देखना है कि ये दशम का स्वामी किसके नक्षत्र में है। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये लिखा हुआ है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी, ठीक है, ओके। उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अब सूर्य को भी चेक कर लो कि सूर्य कहाँ चला गया। सूर्य सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कमीशन, है ना, यहाँ पर चला गया। तो इसका जो कमाई हो सकती है वो किससे होगी? कमीशन, सेल्स, किससे होगी? तो ये तो बेच ही रहा है ना, हम लोन तो बेच ही रहे हैं, मतलब दे ही रहे। हाउसिंग लोन, ये हाउसिंग लोन नहीं करता है, ये करता है एग्रीकल्चर का लोन, देन इंडस्ट्री, क्या नाम है, कॉमर्शियल लोन, इस पे डील करता है। करेक्ट। यहाँ कॉमर्शियल लोन आ गया ना, कॉमर्स, कॉमर्स से रिलेटेड चीजें जो भी रहेगी यहाँ पे दिख नजर आ जाएगी, है ना। तो अगर ये बिजनेस करता, तो अब हम अगेन आर्ट का मंगल कहाँ चला गया यहाँ चेक करो। मंगल चला गया है बुद्ध की राशि में। बुद्ध कहाँ चला गया है? वो अगेन वही है, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, या रेस्टोरेंट डाल ले, या फिर ज्वेलरी का काम कर ले। यहाँ पर बिजनेस इसके थ्रू कर सकता है। क्लियर है? अब कौन कौन से भाव क्या क्या शो करते हैं? अगर दशम का स्वामी पहले भाव में चले जाते तो क्या होगा? ऐसा, क्योंकि लग्न है ना ये शरीर, तो शरीर से रिलेटेड काम करेगा। जैसे कि स्पोर्ट्स में जा सकता है, जिमिंग में जा सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, या यूट्यूबर बन सकता है ना। या ऐसा व्यक्ति जिसको, जिसका फेस वैल्यू से लोग उसको अप्रोच करें। पहचान, पहचान क्या हुआ? एक तरीके से सेलिब्रिटी हो गया। अब आप लोग एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों का नेम फेम बढ़ेगा, है ना। तो आपको आपके नाम से लोग आएंगे ना आपके पास, तो आप भी एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। ठीक है ना। तो ये कनेक्शन मायने रखता है। तो इस तरह से मतलब खुद के द्वारा ये शरीर का जो, अब सब कोई डॉक्टर ही होता है ना, तो फिजिशियन बन जाएगा वो। ठीक है। इस तरह का काम वो करेगा। अगर दशम का स्वामी अगर सेकंड भाव में चला गया, अच्छा यहाँ पर वो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा मेडिकल कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे समझ में आता है। क्योंकि ये सर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड चीजें दिखाता है। तो यहाँ पे ब्रेन सर्जन भी बन सकता है, या फिर हेयर स्पेशलिस्ट बन सकता है। क्योंकि
जैसे वेग वगैरह लगाते हैं ना, वो क्या हेयर इम्प्लांट कराते हैं, वो सारा काम इसका होता, बशर्ते कि कॉम्बिनेशन उसका डॉक्टर का होता। साइकेट्रिस्ट भी जी, बन सकता है ना, साइकेट्रिस्ट तो ब्रेन से रिलेटेड होता है। करेक्ट, साइकेट्रिस्ट ही बन सकता है एकदम, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया, गुड। इसी तरह ना आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करना है ना, आप लोग पता है यहाँ से पकड़ लोगे। देखो मैं जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैं बोलता था कि भाव के कारकत्वों को अच्छे से पकड़ के चलो, यही आपकी एस्ट्रोलॉजी है और कुछ नहीं है। बाकी ग्रह के अपने अपने हैं, तो ग्रह का और इन दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड भाव में अगर होता तो ये बैंकिंग काम कर सकते, धन कुटुंब वाणी, है ना, गायन गायक बन सकता है ये धन यानी कि ज्वेलरी का काम कर सकता है, बैंकिंग काम कर सकता है, फाइनेंस का काम कर सकता है। अब ये क्योंकि फूड का ये कि हम क्या बोलते हैं, नो से लेकर मुंह तो खाने का काम कर सकता है यहाँ पे। अब शुक्र है तो यहाँ पे शुक्र मीठे चीज का काम कर सकता है, या फिर परफ्यूम या फ्लावर्स होगा, फ्लावर का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम यहाँ से सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस का काम क्या रहेगा, कमीशन का हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, है ना, मीडिया हो गया, छोटी छोटी यात्राएं करने वाला सेल्स वाला हो गया। अब यहाँ पे तो स्टेशनरी का भी काम कर सकता है वो, है ना, चाहे तो वो बुक्स का काम कर रहा है, स्टेशनरी का काम कर रहा है, या राइटर हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिंगिंग हो गया, तो यहाँ पर हो सकता है वो गाने लिखने वाला हो गया, या स्क्रिप्ट राइटर बन जाए, है ना, ये कॉम्बिनेशन पे देखने पड़ेंगे। चौथे घर में एग्रीकल्चर मेजर रह जाते हैं यहाँ पे, या तो एग्रीकल्चर काम करेगा, या फिर नेवी में चले जाएगा, मर्चेंट नेवी हो, है ना, या फिर एजुकेशन का काम करेगा, या फिर यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल से रिलेटेड काम कर ले, व्हीकल का काम कर ले। तो ये सारे काम फोर्थ हाउस से देखने को मिल जाते हैं। फिफ्थ हाउस का काम क्या रहेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चला गया, इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर बन गया, है ना, देन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडिंग करने वाला कंसल्टेंट बन जाए, कंसल्टेंसी का काम भी कर सकता है ये सारे काम यहाँ पर फिफ्थ हाउस में करेगा। देन हाँ, यहाँ पे सबसे मेजर चीज ये रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज हम अपना यूज कर रहे हैं, है ना, जहाँ भी नॉलेज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा। बुक राइटिंग का भी काम यहाँ पर यहाँ से देखा जाता है, जो फिल्म इंडस्ट्री के स्पेशल स्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, कहानियों के, वो वाले, या नॉवलिस्ट, यहाँ से देखा जाएगा। छठे घर में ऐसे व्यक्ति वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है ना, देन वकील वकील तो हो गया, तो डॉक्टर भी हो गया। और क्या हो सकता है भाई यहाँ पर, डी फार्मा कर सकता है। हाँ, मेडिकल में सब आ जाएगा, फार्मास्यूटिकल वगैरह सब, है ना? अच्छा, जो नौकरी सर्जिकल करेगा। गुड्स पे डील करते हैं वो, गुरुजी जो सर्जिकल गुड्स पे डील करते हैं वो किस में देखेंगे? सर्जिकल वाला ये ट्वेल्थ हाउस। सर्जिकल गुड्स मतलब 12,000, अच्छा ठीक है। नहीं, दूसरा ये सर्जिकल गुड्स का कर रहा है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ मंगल या केतु का होना जरूरी है, तब ये सर्जिकल में कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना। अच्छा, सेवंथ हाउस हो गया तो ये शॉपिंग मॉल, एक तो बिजनेस हो गया, देन शॉपिंग मॉल हो गया, या फिर जनरल स्टोर हो गया। डेली से जहाँ कमाई हो उसकी, डेली कुछ ना कुछ कमाई हो, ऐसा वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर सकता है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, है ना, थर्ड हाउस, ये सब का काम कर सकता है। यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल एजेंसी डाल सकता है, जो कि विदेश यात्रा से संबंध हो। अष्टम हाउस, यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर सकता है, या कोई भी टेक्निकल इंडस्ट्री लगा सकता है, या फिर कोई जासूसी का काम कर सकता है, सिक्योरिटी, है ना, सर्विसेज का काम कर सकता है, देन ऑकल्ट साइंस कर सकता है, जैसे आप लोग करते हैं, ये सारा काम यहाँ पे कर सकता है वो।
ज्यादातर ये जितने भी ये रहते हैं ना, क्या नाम है, तांत्रिक विद्याएं करने वाले, वो उसका काम अष्टम से जुड़ा रहता है। नवम भाव में आ गया तो नवम भाव, क्योंकि इसका 7th हाउस है, तो यहाँ पे सेल्स मार्केटिंग का ब्रांडिंग कर सकता है, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, है ना। अब एक गुरु का है ना, यहाँ पे तो गुरु जो भी एक्सपेंशन करा दे, यहाँ पर मंदिर का ट्रस्ट बन सकता है, ट्रस्टी बन सकता है, देन विदेश में कोई काम कर सकता है। ठीक है। हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी में भी काम कर सकता है, किसका, पढ़ाने का। दशम भाव एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, पॉलिटिशियन का काम है ना। ऑथोरिटेटिव कोई भी पोजीशन मिल जाएगा, उसका काम है। यानी ये हमका प्रोफेशन का हमारा रूप बताता है। ठीक है। यहाँ पर आ गया तो ये एनजीओ का काम कर सकता है, देन शेयर मार्केटिंग काम कर सकता है, स्पेकुलेशन काम कर सकता है, ये सारा काम यहाँ करेगा। और यहाँ का संबंध यहाँ का है तो ये जेल में काम कर सकता है, हॉस्पिटल में काम कर सकता है, देन विदेश से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या फॉरेन में जाके भी कर सकता है। ठीक है। ये तो है भाव से रिलेटेड काम। अब जो ग्रह रहते हैं ना, वो ग्रह अलग अलग अपना चीजों को बताते हैं। ग्रह के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सारे ग्रह का क्या काम हो सकता है। एक एक ले लेते। चंद्र, चंद्र क्या है, चंद्र ऐसा काम जो कि ट्रेवल का काम है। चंद्र काम है, मूवमेंट है ना। कोई ट्रेवल काम हो गया, पानी से रिलेटेड काम हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम हो गया, ये सारा काम चंद्र के पास है। फूड भी मन, आ सकता है सर, फूड एकदम भी फूड आ भी आ सकता। सकता है। हाँ, फूड, फूड ही फूड आ जाएगा, ऐसे फूड जो कि जो रसीले हो, सूप वगैरह हो गया, है ना। गीली, गीला खाना बोलते हैं उसको, ड्राई खाना नहीं। अब आते हैं बुध पे। बुध बिजनेस, और शुक्र भी बिजनेस, है ना। बुध क्या है, गणित से रिलेटेड या कैलकुलेशन रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड कोई भी काम बुध के पास है। कोडिंग स्पेशली केतु करा देता है, लेकिन बुध का काम रहता है कि अकाउंट हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना, ये सारा काम जहाँ पे कैलकुलेशन होता है, वो बुध के पास है। या ऐसा कोई भी काम जो बोल के किया जाए, जैसे वकील वगैरह होते हैं, है ना, बोल के काम करने वाले। इसीलिए आप देखो थर्ड हाउस और छठे हाउस का इसको स्वामित्व मिला हुआ है कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस बोलने का ही रहता है, कम्युनिकेशन का, और छठा हाउस बहसबाजी का रहता है। देखिए यहाँ बोलना या बहसबाजी करना। बुध ब्रेन है, तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी सभी काम, यानी कि कोई जैसे बहुत अच्छे चेस प्लेयर होते हैं, या फिर गाने वाले बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि बुध गला भी है ना, तो गले से निकलने वाली आवाज से गले का से रिलेटेड जो भी काम हो, थ्रोट, डॉक्टर्स जो रहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गए, वो ये सारे काम कर सकते हैं। शुक्र सारी सुंदर चीजें, फीमेल से रिलेटेड चीजें, ये सारा काम शुक्र के पास आ गया। जैसे कि आपके कॉस्मेटिक्स हो गया, देन आपके ब्यूटी पार्लर हो गए, ड्रेस मटेरियल हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, लग्जरी आइटम हो गया, इस लग्जरी गाड़ियां हो गई। जहां भी लग्जरी चीज जुड़ी वो शुक्र के पास है। मीठी चीज, सुंदर चीज, जैसे फ्लावर्स हो गए, है ना, ये सारा काम शुक्र के पास। सूर्य, डॉक्टर। सूर्य क्योंकि हमारा जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले सूर्य को ही देखते हैं ना, कि सूर्य हमारा आत्मा है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी शरीर में तो कैसे रहेगा। तो सूर्य, डॉक्टर का संबंध सूर्य से बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सरकारी नौकरी जितनी भी है वो, या पिता से जो काम करते हैं उससे रिलेटेड,
सूर्य सूखा अनाज भी है, तो अनाज शरीर को ताकत देने वाली चीजें जो भी है वो सब सूर्य के पास आ गई। जैसे अन्न हो गया, देन मेडिसिन हो गई, है ना, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कोई भी ऐसी एनर्जी जो सन से मिल रही है, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल का काम, है ना, सोलर एनर्जी से रिलेटेड सारे काम भी सूर्य से देखे जाएंगे। ठीक है। राहु, राहु तो मॉडर्न जमाने का वो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, एक सेकंड, ज्वाइन कर लिया। राहु कम्युनिकेशन है ना, जो भी कम्युनिकेशन संबंधित है, जैसे कि मोबाइल टावर हो गया, मोबाइल का काम हो गया, सिग्नल का काम हो गया, है ना, ये सारे राहु के पास है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी राहु के पास है, एआई राहु के पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ये सब राहु है। राहु फिल्म इंडस्ट्री है, राहु चकाचौंध की दुनिया है जी। सर गैम्बलिंग हो सकता है राहु का? राहु गैम्बलिंग भी करा देता है, राहु लीकर भी है। देखो, बोतल में रखी हुई जो लीकर है वो शनि, और शरीर के अंदर जाने के बाद जो करे वो राहु, है ना। वैसे तो शनि केमिकल है, केमिकल से ही लीकर बनती है, लेकिन राहु जो रहेगा ना, उसकी आदत डलवाने वाला, नशे की आदत डलवाने वाला। तो जब भी लग्न लग्न या लग्नेश का संबंध या चंद्र का संबंध राहु से हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति नशे की तरफ 100% जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो राहु वो है, राहु मॉडर्न सोच है, मॉडर्न जमाने की सोच है ना। ये पूरा राहु काल चल रहा है अभी, राहु काल में ही सारी नई टेक्नोलॉजीज पैदा हो रही आ रही है ना, ये सारे राहु का काम है। गुरु आध्यात्मिक है, गुरु जीव कारक है। तो गुरु का काम क्या है? एक्सपेंशन करना किसी भी चीज का। तो यहाँ पर जो जज रहते हैं, शनि के पास शनि भी जज है, तो गुरु भी जज है। लेकिन शनि के क्या बोलते हैं, न्याय प्रिय है। गुरु सबका ख्याल रखने वाला जज। गुरु है चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरु है फाइनेंस, है ना, अकाउंटेंसी, देन हायर एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें गुरु के पास है। टीचिंग गुरु के पास है ना। तो जो टीचिंग का काम करता होगा, ये सब का काम करता होगा, तो वो गुरु कहीं ना कहीं उसके त्रिकोण में संबंध बना देगा। ठीक है। मंगल क्या है? मंगल हमारे पराक्रम की भावना है, हमारा गर्म खून है, ऐसा खून जो बाहर निकल जाए शरीर से। तो मंगल आग है, अग्नि है ना। तो मंगल से संबंध जितने भी टेक्निकल चीजें हैं, वो जो बिजली जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है, वो सारा मंगल है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, है ना, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, ये सब मंगल के पास है। देन जितने भी सोल्जर्स, सैनिक, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, स्पोर्ट्स, है ना, ये सब मंगल है। मंगल कंस्ट्रक्शन, शनि जमीन है, तो मंगल उस पर कंस्ट्रक्शन करने वाला एक टेक्नोलॉजी है। ओके। मंगल से रिलेटेड और भी क्या हो सकता है? आग से रिलेटेड जो भी काम, जैसे कि स्टील प्लांट हो, कोई भी ऐसा मेटल का प्लांट जो पिघलाकर मेटल बनाया जाए, वो सारे काम, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, कुछ भी पिघला के काम करने वाला काम मंगल के पास है। ईंट भट्टे का काम मंगल के पास है। रेस्टोरेंट में चूल्हा जो है वो मंगल है। आपको पता है ना, वास्तु में अग्नि का जो कोण रहता है मंगल के पास ही रहता है। आग मंगल है। ठीक है। विस्फोटक सामग्री जितनी भी है, आर्म्स एंड एमिनेशन, ये सारा मंगल है।
उसके अंदर जो बारूद भरने वाला तो ये शनि है, क्योंकि केमिकल है। इसलिए मंगल और शनि की युति हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक बन जाती है ना। एक तो आग है, दूसरा केमिकल बारूद, हो गया धमाका, ये होता है। शनि, हर तरह के केमिकल शनि के पास है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे जमीन से निकलने वाली चीजें हो, चाहे समुद्र से निकलने वाली चीजें हो, केमिकल। तो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट सारे शनि के पास है। सारा ह्यूमन रिसोर्सेस शनि के पास है। लॉ शनि के पास है। जस्टिस शनि के पास है। और लोहे का काम से रिलेटेड सारी चीजें शनि के पास। इसलिए बोलते हैं ना, जिसका शनि खराब हो तो घर में लोहा लंगड़ ये सब नहीं रखते, लोहे की चीजें कम से कम यूज करो, ऐसा कहा जाता है। क्या बचा अभी? आई थिंक सब हो गया। केतु का काम क्या रहेगा? केतु काम सीधे या तो बहुत अच्छा वो कोडिंग वाला बन जाए, या रिसर्चर बन जाए, या साइंटिस्ट बन जाए, या हम जैसे ज्योतिष बन जाए, आध्यात्मिक। ऐसे सारे काम जो कि मेडिटेशन करने वाले हैं, योगा करने वाले हैं, है ना, देन न्यूमरोलॉजी करने वाले हैं, रेकी करने वाले हैं, ये सारे के सारे केतु हैं। सर बाल क्या पर करा? हो सकता है केतु, कटिंग वगैरह हाँ, जैसे? एक सीजर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। काटने का काम केतु के पास। बाल सूर्य है, तो बहुत बार सूर्य केतु अगर कॉम्बिनेशन बन रहा तो हम बोल सकते हैं कि ये बार बार भी हो सकता है, बाल काटने वाला। शनि का संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि शनि ऐसे काम करवा कर रही है ना। तो जो मैंने आगे आपको नोट्स में दिया है, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो भी प्रोफेशन निकले, हमें उल्टा चलना है। हम ये नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 5 का है, सूर्य सूर्य चला गया, यहाँ पे राहु के साथ है, तो यार ये तो नुकसान करा रहा है। लेकिन ये कम्युनिकेशन तो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम। और क्या कम्युनिकेशन? गुरु तो टीचिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप बोलोगे टीचर बन जाएगा, नहीं बनेगा वो। यहाँ से पंचम हाउस देखो, जब सबसे ज्यादा क्लियर नजर आएगा। मंगल और शनि, मंगल मेहनत और शनि भागा दौड़ी, ऐसा काम करेगा। अब मंगल शनि की युति देखा जाए तो देखो टेक्निकल है, ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि टेक्निकल काम कर लो, लेकिन कर्म क्या बता रहा है? कर्म तो बता ही नहीं रहा है टेक्निकल काम। कर्म तो उसको बता रहा है बैंकिंग काम। तो यहाँ पर ना, ये हो सकता है कि ये व्यक्ति ने टेक्निकल कोर्स किया हो, लेकिन गया बैंकिंग में। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि नौकरी करते तो बीए, लेकिन बैंकिंग का एग्जाम दे दिए, बैंक में घुस गए। ऐसा भी होता है कभी। तो पहले से बता दो भैया, इधर इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो बीकॉम करो, एमकॉम करो, या कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लो, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंस के उसका कोर्स कर लो, तो बहुत अच्छा पैकेज में चले जाओगे, तो लाइफ सुधर जाएगी उसकी, है ना। जो चीज मेरे से छूट गई हो, यहाँ पर फर्स्ट हाउस है मिलिट्री साइंस, मॉडलिंग। मॉडलिंग शरीर दिखा के जो भी करता है, यूट्यूबर, एंकर, न्यूरो सर्जन, ये साइकेट्रिस्ट बोला था ना, यहाँ पर होगा देखो, साइकोथेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, एकदम दिलीप जी मानना पड़ेगा। न्यूरो सर्जन, कोच, जितने भी कोच होते हैं वो सारा इनके पास रहेगा। लेबर जो शरीर से मेहनत करते हैं वो, दोज हु वर्क बाय प्रेजेंटिंग देमसेल्फ, साइकेट्रिस्ट, ब्रेन रिलेटेड प्रोफेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, जिम, पीटी टीचर, पॉलिटिशियन, चेस प्लेयर, टीचर, जिनकी ब्रांड वैल्यू हो, एक्टर, ये सेलिब्रिटी, ब्रांड वैल्यू मतलब सेलिब्रिटी। सेकंड हाउस इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट, पेंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस,
finance, savings, food, jewelry, chartered accountancy, dentist, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि आंखों का भी देखते हैं ना सेकंड हाउस, तो आई स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, फेस सेकंड हाउस, है ना, तो प्लास्टिक सर्जन, सिंगर, लैंग्वेज टीचर, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सा उसको होगा वो सेकंड हाउस से देखते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज टीचर। थर्ड हाउस मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कमीशन एजेंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पराक्रम वाली बात है, बॉडी बिल्डिंग का काम फर्स्ट से भी देखेंगे ना, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, स्टेनोग्राफर, जो भी उंगली से काम करते हैं, टाइपिस्ट, ट्रैवल एजेंट्स, छोटी छोटी यात्राएं करने वाले, स्टेशनरी, बुक शॉप, राइटर, म्यूजिशियन, स्कल्पचर्स, जितने तबले बजाने वाले, गिटारिस्ट हो गए, जो भी हाथ से काम करने वाले, सारी चीजें प्रोफेशन है ना वो। फोर्थ हाउस एग्रीकल्चर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि चौथा घर से देखते हैं, घर बनाने को देखते हैं ना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, ओशियन रिसर्च, ऑयल रिसर्च, आर्किटेक्ट, होटल रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर्टी डीलर, टीचर, व्हीकल डीलर, क्रश, क्रश यानी कि छोटे बच्चों का नजर रखते हैं ना, वो क्रश। फिफ्थ हाउस एजुकेशन, बेबी सीटर, बहुत सी चीजें मैं भूल गया था, यहाँ पर वापस रिपीट हो रही है। चाइल्ड केयर सेंटर, टीचिंग, ट्रेनिंग, ऑल टाइप ऑफ हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट हाउस लाइक सिनेमा हॉल्स, फूड जोन्स, मॉल्स, मसाज पार्लर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, सॉल्यूशन प्रोवाइडर, कंसल्टेंट, स्क्रिप्ट राइटर, ना जो मूवीज वगैरह के लिखते हैं, प्ले स्कूल, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डिजाइन, चाइल्ड रिलेटेड एनी प्रोफेशन और बिजनेस। छठा घर, हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, नर्सिंग ट्रेनिंग, मिलिट्री साइंस, लॉ, लॉयर, लोन प्रोवाइडर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन एंड फाइनेंसर, क्योंकि छठा घर हम लोग लोन के लिए देखते हैं, है ना, तो इससे सर रिलेटेड। जी, फोर्थ हाउस में टीचर कैसे, समझ नहीं आया। प्राइमरी एजुकेशन तो हम वहीं से देखते हैं ना, फोर्थ हाउस से। ओके, एंड सर कैन यू एक्सप्लेन क्रश, वो समझ नहीं आया क्रश। क्रश जो छोटे बच्चों को रखते हैं ना, जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है ना, तो क्या करेंगे, बच्चे कहाँ छोड़ेंगे, तो क्रश में छोड़ के जाते हैं, जहाँ उनको देखभाल रहता है, देखभाल किया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो 9 बजे गए, 9 बजे क्रश में छोड़ दिया, और 6 बजे उनको वहां से उठा लिया। डे वो केयर ओके सेंटर, हाँ डे जी, केयर सेंटर बोल सकते हैं सर, डे केयर सेंटर ना सर। डे केयर सेंटर ये बोल सकते हैं, इसको डे केयर सेंटर डाल दूंगा, क्रश समझ में नहीं आएगा लोगों को, नॉर्मल क्रश ही बोलते हैं, डे केयर सेंटर फॉर चाइल्ड, है ना, चिल्ड्रन, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं। सेवंथ हाउस, बिजनेस मैनेजमेंट, प्राइवेट बिजनेस, बैंकिंग, ट्रेडिंग, डे टू डे, जैसे प्रोविजनल स्टोर, रिटेल स्टोर डालेगा उसका, डिस्ट्रीब्यूशन, सी एंड एफ, स्टॉकिस्ट, पब्लिक रिलेशन, मैरिज ब्यूरो, सोशल मीडिया, गायनोकोलॉजिस्ट, मैरिज काउंसलर, जैसे शादी.com एटसेट्रा, है ना, ट्रेवल एजेंट्स, ये सारा काम सेवंथ हाउस से होगा। एट्थ हाउस से हिस्ट्री हो गया, पीएचडी हो गया, आर्कोलॉजी, हाँ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भूल गया था मैं, जितने भी पुरानी चीजें हैं उसका संबंध भी अष्टम से होता है। एनी टाइप ऑफ रिसर्च, जियोलॉजी, माइनिंग, सीक्रेट साइंस, गुप्त ज्ञान, यानी कि अपना यही वाला, टेक्निकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस कंपनी, सीबीआई, सिक्योरिटी सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, कलेक्टर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग,
स्मगलर, सर्जन, मैच्योरी, मतलब ये जितने भी शमशान में काम करने वाले हैं वो है, टैक्स, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, मेडिसिन मैन्युफैक्चर फॉर क्रिटिकल इलनेस, एग्जाम्पल कैंसर, HIV एक्सेट्रा। यहाँ पर ऐसे हम बीमारी बोलते हैं ना जो कि लंबी चलती है ना, जो क्यूरेबल नहीं रहती है, नॉन क्यूरेबल बीमारियां 8th हाउस से देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, डेथ देखते हैं। 9th हाउस है टीचिंग, लॉ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लर्निंग अबाउट फॉरेनर्स एंड फॉरेन लैंड्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, काउंसलर, स्पिरिचुअल गुरु, पब्लिशिंग हाउसेस, लार्ज पब्लिशिंग हाउसेस, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ब्रांडिंग, प्रिंट मीडिया, ये सारा 9th हाउस से संबंध बना देता है। टेंथ हाउस पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, IAS, IPS, पॉलिटिशियन, CEO, VP, जितने भी टॉप मोस्ट पोजीशन है वो इसको इंडिकेट करता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमको 7th हाउस और देख लेना चाहिए, क्योंकि दशम से दशम सप्तम होता है। 11th हाउस में कॉमर्स, ऑल साइंस, NGO, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, betting, stock market advisor, event manager for big group, any type of business with friends. 11th हाउस एक लार्ज पब्लिक को इंडिकेट करता है, इसलिए उसको NGO भी बोल देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दो, क्लबिंग बोल दो, है ना। लेकिन अगर उसका बिजनेस का संबंध 11th हाउस से है तो उसको अपने मित्र मंडली के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उससे उसको बहुत फायदा मिलेगा। 12 फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन स्टडीज, सीक्रेट साइंस, योगा, फॉरेन जॉब्स, MNC, import export, investor, jail related jobs, hospital, doctor, nurse, yoga teacher, Reiki master, import export, anything related to foreign shipping, fisheries, seafoods, business, sea drivers, merchant navy, etc. मर्चेंट नेवी फोर्थ में भी जाएगा, और यहाँ 4, 8, 12 से हम मर्चेंट नेवी देख लेंगे। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक सीमित रखते हैं अपन। इसी को थोड़ा सा अपने, ढेर सारे आप लोग अब तो इतने हो गए कि अलग अलग प्रोफेशन वाले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, उनकी कुंडलियां देख देख कर प्रैक्टिस करिए। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प होते रहोगे। ये टेबल को सामने रख लेना, इसको रखना और ये वाले को रख लेना ग्रहों के अनुसार, है ना, उसको मैच करके देखते जाना। ठीक है, ओके सर। जी सर। चलिए, चलो यहाँ पर गुड नाइट सर। बंद करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।